तो गाइज मैं वापस आ चुका हूँ और आज मैं एक मिथ ट्राई करने वाला हूँ। मतलब वो बहुत पॉपुलर मिथ है कि मतलब हर कोई बोलता है कि जब नया वर्ल्ड बनाते हैं हम लोग, है ना, और जब उसमें मतलब हम लोग डालते हैं सीड 666, तो उसमें सब लोग की चीज़ें अलग अलग हो जाती है। मतलब कुछ भी एंटिटी 303 हीरोब्राइन, सारे मतलब जितने भी एंटिटीज़ है खतरनाक वाले हीरोब्राइन से रिलेटेड, और मतलब जो हैक वैक होते हैं, मुझे नहीं पता उन सब के बारे में ज़्यादा। तो सब लोग बोलते हैं ये सीड में रहते हैं सब लोग। तो चलो आज हम लोग उसी को टेस्ट करने वाले हैं। और एक बार मैं कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लेता हूँ। ओके, देख सकते हो तुम लोग मेरे सीड डाल रहे हैं। बोनस चेस्ट भी ऑन कर लेते हैं। और गेम मोड हम लोग सर्वाइवल ही रखेंगे। 10 मिनट का ही हम लोग। अरे हाँ, केव्स एंड क्लिफ्स। ओके, देख लो मैंने कर लिया। अब देखो एक्टिव चीट्स मेरी एक्टिवेट नहीं है। ओके, तो मैं क्रिएटिव में नहीं जाऊँगा। ओके, तो अगर तुम लोग को बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो इसके कारण, क्योंकि मेरे ईयरफोन्स अभी मेरे पास नहीं है। तो अभी मैं जल्दी से क्रिएट कर देता हूँ वर्ल्ड। और गाइस, जब तक ये वर्ल्ड लोड होता है तब तक मैं तुम लोग से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं हीरोब्राइन या किसी भी एंटिटी 303 उन सब के ऊपर एक मतलब सेपरेट वीडियो बनाऊँ? तो तुम लोग को मेरे को कमेंट्स में बताना है, और इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। तो सबसे पहले मैं एक बहुत बुरी सी जगह पे स्पॉन हुआ था, और फिर मैंने इधर उधर का एरिया देखना शुरू किया कि यहाँ पर क्या क्या है। और फिर जल्दी से मैं वुड काटने के लिए चले गया। एक बर्च ट्री दिखा तो मैं उसे ही तोड़ने लग गया। और उसके बाद फिर 3 वुड के बाद मैंने उनके प्लैंक्स बनाए। उसके बाद स्टिक्स और क्राफ्टिंग टेबल बनाया। और उसके बाद मैंने सोचा स्टोन के टूल्स बनाते हैं, तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल रखी। और फिर एक वुडन पिकैक्स बनाई। और फिर जल्दी से मैं डिगिंग के लिए नीचे जा रहा था, और मेरे को स्टोन मिल ही गया था, लेकिन फिर भी मैं और नीचे गया, पता नहीं क्यों। और जल्दी जल्दी मैं फिर डिग कर रहा था। वुडन की पिकैक्स का यूज़ करते हुए मैं डिग कर रहा था, फिर डिग कर रहा था। और उसके बाद थोड़े स्टोन माइन करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब ऊपर चलते हैं। मेरे पास इनफ स्टोन भी हो गया था, मेरा मतलब कॉबल स्टोन। उसके बाद मैं ऊपर गया और एक एक्स बनाया और स्टिक्स बनाया, और फिर एक पिकैक्स बनाई मैंने, और एक फर्नेस। और फर्नेस का यूज़ भी नहीं किया, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैंने सोचा और वुड तोड़ लेते हैं, तो फिर मैं बहुत सारी वुड तोड़ने के लिए मैं चले गया। तो मैं फिर जल्दी जल्दी वुड तोड़ा, और उसके बाद फिर मैंने शीप देखी तो उसके पीछे चले गया और जल्दी जल्दी उसे मार दिया। और फिर मेरे को एक और शीप दिखी तो मैं उसके पास चले गया, उसे भी मार दिया। और उसके बाद नीचे मेरे को ग्लो स्क्विड दिखे और एक बड़ी सी केव, लेकिन अफसोस मैं स्क्विड को नहीं मारा, पता नहीं क्यों। और मेरे को डिसाइड किया मैंने कि चलो नीचे जाके देखते हैं, और मुझे वो क्रिस्टल वाली जो चीज़ होती है 1.17 में वो दिख गई। मैं सोच रहा था अंदर जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे पास डोर्स भी नहीं है, और कॉपर भी दिखा था, लेकिन मैंने सोचा अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं जल्दी से ऊपर चले गया, क्योंकि मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी। और फिर मैं ऊपर आ गया अच्छे से, और उसके बाद मैंने सोचा चलो एक विलेज ढूंढते हैं। उसके बाद मैं आगे चलता गया चलता गया चलता गया, और उसके बाद मैंने कुछ लामास को मारना शुरू किया, लेकिन मेरे को पता नहीं मैंने इनको क्यों मारा। आई थिंक सो लेदर के लिए मैंने इन्हें मारा। और मैंने लेदर सिर्फ 3 ही इकट्ठा किया था, उससे कोई आर्मर नहीं बना सकता था मैं। और फिर से मैं एक शीप दिख गई थी बेड के लिए, तो मैंने उसे एक और शीप को मार दिया। और फिर मेरे को लगा कि भूख के लिए एक और शीप को मार दिया। उसके बाद फिर मैं आगे चलता गया, और फिर वहाँ एक टेंपल दिख रहा था, लेकिन अफसोस यहाँ कोई टेंपल नहीं था। फिर मैंने शुगर केन तोड़े और फिर ऊपर जाने की सोचा। और फिर मैं ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और फिर जब मैं ऊपर पहुँचा तब वहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए थे, मुझे लगा यहाँ बीज होंगी। और फिर ऊपर एक स्नोई माउंटेन भी था बहुत बड़ा, तो मैंने सोचा उस स्नोई माउंटेन के ऊपर से ही जाते हैं हम लोग। उसके बाद मैं तैयारी में जुट गया उसके ऊपर जाने की, लेकिन फिर मेरे को कुछ और अजीब सी चीज़ भी वहाँ दिख रही थी, वो वाइट वाइट, और असल में वो चीज़ एक क्लाउड थी, मुझे पता नहीं था। मेरे को लग रहा था पता नहीं ये क्या चीज़ है। फिर मैं ऊपर जाने के लिए और मतलब क्या एक्साइटेड हो गया कि ऊपर वो चीज़ क्या है, लेकिन जब मैं ऊपर गया तब मुझे पता चला वो चीज़ क्लाउड है। उसके बाद मेरे को बहुत गुस्सा आया,
और फिर मैंने सोचा कि हम लोग पहाड़ के और ऊपर जाएंगे, और मैं सोच रहा था कि हीरोब्राइन या एंटिटी 303 किसी से तो मुलाकात हो। और फिर मैं ऊपर गया तो रात हो गई थी, और फिर मैं बर्फ़ में फंस गया ऑब्वियसली। और फिर किसी तरह मैं बाहर आ गया, और बाहर आते ही मैं फिर से बर्फ़ में फंस गया था, इसे जो भी बोलते पाउडर स्नो, हाँ याद आ गया मुझे। उसके बाद बहुत कोशिशों के बाद मैं निकल गया, और फिर एक ब्रिज बनाता हुआ पहाड़ के ऊपर तक आ गया। और जब मैं ऊपर आता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे कुछ लाइट जल रही है, और मेरे को समझ नहीं आया था कि वो क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो वापस उधर तक चलने की कोशिश करते हैं, अगर बर्फ़ में ना गिरे तो मैं बर्फ़ में नहीं गिरा, और फिर मैं मतलब हाँ गिर गया। उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से फिर से निकला और उसके बहुत पास पहुँच गया था, और मेरे को लग रहा था अब कुछ नहीं होगा, अब मैं बर्फ़ में नहीं गिरूँगा। और हाँ मैं नहीं गिरा, और वहाँ पे एक रैबिट था। मुझे लगा वो किलर बनी है, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो एक नॉर्मल बनी था। और मैं प्लैंक्स लेकर आया था जितने, तो मैंने यूज़ कर लिए थे। और मेरे को डर लग रहा था कि अगर कोई हीरोब्राइन आ गया तो क्या होगा। मुझे लगता था ये सब एक अफवाह है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब हम लोग इस क्रॉस को तोड़ देंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि इसके क्रॉस को हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे, और उसके बाद मैं डिस्ट्रॉय करने पे लग गया इसके क्रॉस को। एक एक करके मैंने सारे ब्लॉक्स तोड़ दिए, और लावा में गिरने से भी बच गया। फिर मैं उधर उधर देख रहा था, और एक बनी ने मेरे को देखा, और मैं अपने आप ही लावा में गिर गया और फिर आउट हो गया। वीडियो ख़त्म हो चुकी है। और हाँ, लास्ट में मैंने वो हीरोब्राइन वाला सीन इसलिए किया था क्योंकि अगर मैं तुम लोग को बोलता मेरे को इस सीड में कुछ नहीं मिला तो तुम लोग को मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैंने हीरोब्राइन वाला सीड किया। और अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।